हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में भी लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और सोसाइटी मतलब समिति। डीएचएस के थ्रू वैकेंसी आया हुआ है। ये वैकेंसी जो है सो कि राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। ये वैकेंसी जो है कि जामताड़ा जो कि झारखंड में पड़ता है वहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें बहुत सारा पद है जिसमें आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा। कितना पेमेंट है, कब से कब ऑनलाइन करना है, कैसे ऑनलाइन करना है, सारा कुछ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एएनएम का। एएनएम में आया हुआ है दोस्तों। इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान जो है उससे 45% अंक आपको चाहिए। 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और 18 माह का एएनएम जो होता है कोर्स वो किया हुआ होना चाहिए। और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 11,500 पेमेंट मिलेगा जो कि फिक्स है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया हो गया है। रिजल्ट में 23 है, यानी कि टोटल पोस्ट यहाँ पर 37 है, ठीक है। इसी तरह से सारा आपको देखने को मिलेगा। यदि स्टाफ नर्स की बात करें तो जीएनएम होना चाहिए, जीएनएम और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से संबंधित होना चाहिए। 10+2 होना ही चाहिए। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। 16,564 रुपये पर मंथ पेमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे बात करें तो ये 3 वर्ष का केवल और केवल वैक्सीन और में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10+2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। 14,013 रुपये पेमेंट है। यहाँ पर ब्लॉक डाटा मैनेजर का भी ऑफिसर यहाँ पर पद है। ये तो हो गया फर्स्ट वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो और भी पोस्ट है, सबका अलग अलग। यहाँ पर कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा में और भी वैकेंसी है, जैसे स्टाफ नर्स का यहाँ पर ऊपर में भी था, यहाँ पर भी। यहाँ पर 9 पोस्ट है, यानी कि टोटल मान लिया तो 3 और 9 12 पोस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए एक पोस्ट यहाँ भी है। ये अलग अलग संस्था और जगह का नाम दिया हुआ है। और भी यहाँ पर पोस्ट है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का भी है। फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस से होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी से। और जो झारखंड का काउंसिल बना हुआ है फार्मेसी का, उससे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 6 है। 11,550 रुपये पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। उसी तरह ये ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का भी ये अलग अलग नाम दिया गया है, मतलब अलग अलग नहीं होता है। जैसे आरबीएस के दे दिया गया है, तो आरबीएस का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है, राष्ट्रीय बल सुरक्षा कार्यक्रम जो है उसके तहत आया हुआ है, ठीक है। लेकिन सब एक ही जगह आया हुआ है, एनएचएम के थ्रू डीएचएस में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में। और भी यहाँ पर आएंगे तो नीचे और भी पोस्ट है। यहाँ पर है 3 वर्ष का जीएनएम के लिए ही, मतलब अलग अलग अगर आप जोड़ेंगे तो सीट की संख्या ठीक ठाक हो जाएगा। यहाँ पर सैनिटरी अटेंडेंट का भी यहाँ पर है। 10+2 मेट्रिकुलेशन और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इसमें 10,500 पेमेंट है। और यहाँ पर रिहेबिलिटेशन वर्कर जो होते हैं उनका भी है। यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले में यहाँ पर मांगा गया है ये बैचलर डिग्री होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर में, और मिनिमम 2 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में, ठीक है। और परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब इन लोगों को लिया जाएगा। 20,999 रुपये पेमेंट है, यानी 21,000 मान लीजिए। और यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। नीचे आएंगे यहाँ पर दोस्तों तो ये ग्रेजुएट जो होते हैं एमएलटी डिप्लोमा यानी कि बीएमएलटी जो किए हैं उनके लिए भी पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। 22,491 रुपये है यहाँ पर पेमेंट। नीचे आएंगे तो और भी है, जो 10+2 और डिप्लोमा लेवल का जो होता है डीएमएलटी, उस पर पोस्ट है एक। और यहाँ पर है एलटी का, यहाँ भी पोस्ट है। इसमें भी आपको दिया गया है, लेकिन बायोकेमिकल या बायोलॉजी से आपको होना चाहिए क्वालिफिकेशन, तब भर सकते हैं। मतलब इस तरह से आपको टोटल बहुत सारा पोस्ट है जो ऊपर में देख लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट देख लीजिए। ये न्यूनतम आयु में 21 सभी के लिए है ये, ठीक है। और अधिकतम अपना अपना जैसे सामान्य कोटि के है तो अधिकतम आयु में 35 रखा गया है, और दिव्यांग जो होते हैं उनमें सामान्य में उनको 40 रखा गया है। इस तरह से अपने अपने कैटेगरी में आप अपना देख लीजिएगा। नीचे आएंगे, नोटिस में एक और बात लिखा गया है कि अगर संविदा खत्म करना होगा तो 1 माह पहले आपको नोटिस मिलेगा और संविदा खत्म कर दिया जाएगा, फिर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो भी अपना शैक्षणिक योग्यता है वो सब आपको देना है। यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट ऑनलाइन आपको देना है।
जो जनरल होते हैं यानी कि यूआर में होते हैं और ईडब्ल्यूएस में होते हैं और ओबीसी होते हैं उनको यहाँ पर 400 रुपये देना है। बाकी एससी एसटी जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर 200 रुपये पेमेंट रखा गया है। ये पेमेंट जैसे कि ये रिक्रूटमेंट का पोर्टल दिया गया है, इसी पर आपको कटाना है जा करके, ठीक है। नीचे आएंगे तो ये फॉर्म है, इसको भर के आपको इसी को फॉर्म भर के ऑफलाइन का जो आता है इसको अच्छे से भर करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आवेदन इसके लिए आपको ऑनलाइन ही करना है। ये वेबसाइट का नाम दिया गया है, यहीं से इसका हम अभी देखेंगे कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। इसका सिलेक्शन जो होगा ना, सिलेक्शन जो होगा यहाँ पर दिया हुआ है कि रोस्टेड बिंदु के उम्मीदवारों का मेधा क्रम से उम्मीदवार जो है से स्वतः चयन होंगे, यानी कि जिनका मार्क्स क्वालिफिकेशन उस हिसाब से रहेगा उनका क्वालिफिकेशन के हिसाब से चयन होगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए चलिए आप गूगल पर आइएगा और वहाँ पर सर्च कीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए 4/2 तक है डेट यहाँ पर, उसको देख लेने के लिए NHM जामताड़ा वैकेंसी लिख करके आपको गूगल पर सर्च करना है। ये जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा ना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये देखिए दिया हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जामताड़ा, लास्ट डेट टू अप्लाई है 4/2/16-26 तक दिया गया है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पर डाउनलोड अगेन करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। आप यहाँ से आकर के इसको ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करके दिखा देते हैं। इस नोटिफिकेशन को जैसे ओपन कीजिएगा ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। बाकी अप्लाई का प्रोसेस बताने में बहुत टाइम लगेगा। आप अप्लाई को अच्छे से देख करके आप अपना कर लीजिएगा। 4/2 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का, 4/2/26 तक, और ये बहुत टाइम है, कर सकते हैं आराम से।